एल्यूम और डॉक्टर न्यूटन का ये सवाल जवाब का सिलसिला बहुत लंबा चला था। भले ही वे लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना करते थे, मगर वो भी सकारात्मक होती थी। एल्यूम का समूह धैर्य, इच्छा शक्ति और संकल्प से भरा हुआ था। उसमें वास्तविक बैर की कोई भावना नहीं थी। भले ही वे एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते थे, मगर वे जानते थे कि वास्तव में वे क्या हैं और कहाँ जा रहे हैं। एल्यूम ने यह भी बताया कि उसके समूह में किसी को उसकी पिछली ज़िंदगी की गलतियों के लिए शर्मिंदा या अपराधी महसूस नहीं कराया जाता। उसके अनुसार ये सब इंसानी हथियार हैं और संकीर्ण मानसिकता के प्रतीक भी हैं। वे अत्यंत विशुद्ध ऊर्जा से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। एल्यूम के अनुसार अगर वो किसी को क्षति पहुंचाता है तो उसे खुद भी बहुत दुख महसूस होता है, और केवल वो ही नहीं बल्कि उसका हर एक साथी उसकी गलतियों को जानता है, किंतु वो सब गलतियों पर पश्चाताप करने की बजाय उनसे सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, और इस सीख को वो आपस में बांटते भी हैं ताकि अगली बार सुधार किया जा सके। वैसे तो वो आपस में एक दूसरे पर सनक भरी टिप्पणियाँ करते रहते हैं, मगर वो इंसानों द्वारा की गई निंदा से अलग होती है, क्योंकि एक आत्मा आलोचना को भी बड़े ही सकारात्मक ढंग से लेती है। उनमें जलन या घृणा की कोई जगह नहीं होती। आत्माएं एक दूसरे को उसी रूप में देखती हैं जैसी वो हैं। एक आत्मा के रूप में उन पर जो विश्वास जताया जाता है, जब वो उसे पूरा नहीं कर पाती तो अपनी अक्षमताओं के कारण वो स्वयं को नकारा और निरुत्साहित जरूर महसूस कर सकती हैं, और वो ये भी चाहती हैं कि उन्होंने जो अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम के प्रति बड़ी निष्ठा से कार्य किया है उसे दूसरी आत्माएं भी मान्यता दें। वैसे इसमें कभी कभी अहम की भावना बीच में ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो एक दूसरे का सहारा लेकर उस भावना से भी ऊपर उठ जाती हैं। जब डॉक्टर न्यूटन ने एल्यूम से पूछा कि मैं उस आत्मिक ऊर्जा के बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूँ जो इस प्रक्रिया में तुम सभी की सहायता करती है, इस पर एल्यूम का जवाब था, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में कोई जानकारी दे पाऊँगा। इस पर डॉक्टर न्यूटन ने उससे कहा, ज़रा ठीक से विचार करो। क्या ऐसा कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा धी ऊर्जा के साथ तुम सभी को एक दूसरे के प्रति सामंजस्य की स्थिति में लाया जाता है? माध्यम? अरे, आपका मतलब है कि शंकुओं से? वैसे तो शंकु शब्द डॉक्टर न्यूटन के लिए नया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, हाँ, शंकु ही। अपने समूह के संदर्भ में तुम इसके बारे में क्या जानते हो? माध्यम, देखिए, ये शंकु हमारी सहायता करते हैं। डॉक्टर, बात को रोको मत तथा यह बताओ कि ये शंकु करते क्या हैं। मेरा विचार है मैं इनके बारे में पहले भी सुन चुका हूँ, किंतु मैं तुम्हारे विवरण को जानना चाहता हूँ। अब वैसे तो डॉक्टर न्यूटन अभी तक शंकु के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ये शब्द उनके सामने पहली बार आया था, लेकिन फिर भी वो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपने माध्यम के मुख से सच्चाई उगलवाना बखूबी जानते थे, और यही तो उनकी कला थी। तभी तो आत्मालोक की सच्चाई वो हम तक पहुंचा पाए। उनके सवाल पर एल्यूम का जवाब था, इसका आकार कुछ ऐसा होता है जिससे कि यह हमारे इर्द गिर्द घूम सके। यह बेलन जैसे आकार का होता है, अत्यंत चमकीला। यह हमारे ऊपर और हम सभी के चारों ओर है। शंकु का ऊपरी सिरा छोटा होता है जबकि तली चौड़ी, इसीलिए यह हम सभी के ऊपर सटीक बैठता है, जैसे कि हम किसी विशालकाय सफ़ेद टोपी के नीचे आ गए हों। शंकु का उपयोग करने के उद्देश्य से हम इसके नीचे तैर भी सकते हैं। डॉक्टर, तुम्हें क्या इस बात का पक्का विश्वास है कि यह उपचारकारी फव्वारा नहीं है जिसका उपयोग तुमने उस वक्त किया था जब तुम आत्मालोक में आए थे? माध्यम, अरे नहीं, वह तो पूर्णतः पवित्र करने की क्रिया थी, भूलोक पर धरती की क्षति दुरुस्त करने की। मेरा विचार था कि तुम्हें इस बारे में पता होगा। डॉक्टर, मैं इस बारे में ज़रूर जानता हूँ, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम शंकु व उपचारकारी फव्वारे के मध्य के अंतर को स्पष्ट करो। माध्यम, ऊपरी चिमनियों से ऊर्जा झरने के रूप में हम लोगों के चारों तरफ
गोलाकार फैलती हुई गिरती है तथा हम एक समूह के रूप में एक समान मानसिक स्तर पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करने देती है। उस समय हम ऐसा अनुभव करते हैं जैसे कि हमारे विचारों का विस्तार किया जा रहा है, फिर उन्हें ऊपर उठाया जाता है और वापस भेज दिया जाता है, मगर साथ में और भी ज्ञानवान बनाकर। डॉक्टर, किंतु क्या ये धी ऊर्जा वैचारिकता को और भी केंद्रित करने के मामले में सामूहिक एकता को बनाए रखने में सहायता करती है? माध्यम: जी हाँ, बिल्कुल करती है। अब यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन उसे फिर से अपनी बातों में उलझाते हैं। एल्यूम, अगर मैं तुम्हें साफ साफ कहूँ तो मुझे संदेह है कि यह शंकु कुछ और न होकर मात्र तुम्हारे मूल विचारों को अपने मत की रंगत चढ़ाने जैसा होता है। अक्सर तुम्हारे व तुम्हारे समूह के अन्य सदस्यों के मध्य में जो वाद विवाद व असहमति उपजती है, वही तो तुम्हें व्यक्तिगता प्रदान करती है। माध्यम: हम लोगों के मस्तिष्क को किसी और रंग में नहीं रंगा जा सकता। क्या तुम्हें लौकिक जीवन के पश्चात की जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता है? वह हमें मिलकर काम करने के लिए और भी ज़्यादा सामूहिक अंतर्दृष्टि देती है। डॉक्टर, तो क्या शंकु हर वक्त उपलब्ध रहता है? माध्यम: हमें जब भी ज़रूरत होती है हम उसे अपने पास ही पाते हैं। किंतु कोई तो होगा जो इसका संचालन करता होगा। माध्यम: वे ही जो हमारी निगरानी करते हैं। डॉक्टर, अर्थात तुम्हारा मार्गदर्शक। माध्यम: सेटू, मुझे लगता है वह अपनी परिधि की परिक्रमा करने में ही अत्यधिक व्यस्त रहता है। डॉक्टर, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? माध्यम: वास्तव में हम उसे एक सर्कस मास्टर, हमारे समूह के मंच के मैनेजर के रूप में देखते हैं। डॉक्टर, क्या तुम्हारे सामूहिक विचार विमर्श में सेटू सक्रिय रूप से भाग लेता है? माध्यम: वास्तव में तो नहीं, क्योंकि मार्गदर्शक इस प्रकार के विषय से बहुत ऊपर होते हैं तथा हमें अकेला छोड़ दिया जाता है, और यह ठीक भी है। डॉक्टर, सेटू की गैर उपस्थिति का क्या तुम्हारे विचार में कोई विशेष कारण होता है? माध्यम: उफ, संभवतः वह हमारे विकास की कमी को देखकर ऊब जाता है। हालांकि उसे स्वयं को समारोहों का मास्टर दिखाने का शौक है। वह हमारे किसी चल रहे गर्मागर्म विवाद के दौरान अचानक ही प्रकट हो जाता है, नीले रंग की चिंगारियाँ फेंकते हुए, एक जादूगर सा, जो कि एक सर्वशक्तिमान संचालक दिखाई देता है। क्या जादूगर? माध्यम: सेटो एक लंबे नीलमणि जैसे नीले रंग के चोंगे में प्रकट होता है और उसका चोंगा ऊपर नोकदार होता है। अपनी लहराती हुई सफ़ेद दाढ़ी के साथ वह अत्यंत भव्य लगता है और हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। डॉक्टर, इससे तो मुझे किसी आध्यात्मिक बाज जैसी छवि दिखाई देती है। माध्यम: एक पूर्वी बाज की, और कभी कभी तो अत्यंत रहस्यमयी। उसे अपनी पूरी पोशाक में भव्य रूप में प्रवेश करना बहुत प्यारा लगता है, विशेषकर उस समय जब हम अपने दूसरे जीवन का चुनाव करते हैं। वह जानता है कि हम उसके इस कार्य की कितनी प्रशंसा करते हैं। डॉक्टर, मैं आश्चर्य में हूँ कि एक गंभीर मार्गदर्शक का तुम्हारे समूह से क्या बहुत अधिक भावनात्मक रिश्ता है? माध्यम: सुनिए, वह जानता है कि हम असभ्य आत्माओं का एक समूह हैं तथा वह अपनी भूमिका का गैर परंपरावादी रूप से निर्वाह करता है, किंतु साथ ही वह बड़ा बुद्धिमान भी है। डॉक्टर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वह तुम्हारे असंयमित क्रियाकलापों पर लगाम कस रहा है? माध्यम: सेटू के हाथ में डंडा नहीं होता और वो उपदेश भी नहीं देता, इसी कारण उसे हमसे बेहतर नतीजे मिलते हैं। हम उसका सम्मान करते हैं। डॉक्टर, क्या तुम लोग सेटू को एक ऐसे सलाहकार के रूप में देखते हो जो निरीक्षण के लिए यदा कदा आता है, या उसे एक सक्रिय निरीक्षक के रूप में लेते हो? माध्यम:
वह अचानक बगैर किसी सूचना के उपस्थित होकर हमारे विचार विमर्श में एक समस्या उत्पन्न करता है तथा फिर वह चला जाता है, किंतु कुछ देर बाद फिर वापस आकर यह पूछता है कि हम कुछ विशेष बातों का निपटारा कैसे करेंगे। डॉक्टर, मुझे अपने समूह की किसी प्रमुख समस्या का उदाहरण देकर बताओ। माध्यम, सेटू इस बात को जानना चाहता है कि हम स्वयं को भूलोक पर अपनी भूमिका अदा करने वाले कलाकारों के रूप में ज़्यादा पहचानते हैं। उसे उथली बातों से सख्त घृणा है। वह इस बात की कोशिश करता है कि हम अपने आंतरिक रूप को प्रकट करें, न कि इसके विपरीत। डॉक्टर, मतलब कि सेटू की हिदायतें गंभीर किस्म की होती हैं, मगर ये साथ ही वह यह भी जानता है कि उसके रास्ते पर चलते हुए भी तुम लोग मज़ा लूटना पसंद करते हो। माध्यम, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, मेरे विचार में यही कारण है कि वो हमारे साथ हैं। वे इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि हम अवसरों को गंवा देते हैं जब हम अपना श्रेष्ठ रूप दर्शाने के प्रयास में किसी दुर्दशा में फंस जाते हैं, तो वे उसकी व्याख्या करने में हमारी सहायता भी करते हैं। डॉक्टर, तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है उससे मैं यही समझ सका हूँ कि तुम्हारा आत्मिक समूह का संचालन एक कार्यशाला के रूप में तुम्हारे मार्गदर्शक द्वारा किया जाता है। माध्यम, जी, वह हमारे मनोबल को बढ़ाए रखकर हमें आगे बढ़ने देता है। धरती पर शैक्षिक कक्षाओं का जो वातावरण होता है, आत्मा लोक में ये भूमिका हमेशा सामूहिक गतिविधियों के रूप में सीमित नहीं रहती। वैसे तो सेटू और उसकी छात्र आत्माओं का एक रंग बिरंगा परिवार है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जो सभी सामूहिक झुंडों के लिए विशेष भी है। सेटू का नेतृत्व तानाशाह न होकर एक अभिभावक जैसा है। वह एक ऐसा सलाहकार है जो न तो आधिपत्य पिपासु है और न ही अपने समूह के लिए एक आतंकवादी। वह एक समानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शक है जो इन युवा आत्माओं को गर्मजोशी के साथ स्वीकार करता है। एल्यूम डॉक्टर न्यूटन को कुछ और जानकारियाँ भी देगा, जिसे हम आगे की वीडियो में जानेंगे।